Good morning, student. Now I'm continuing your chapter number 9 of science and the physics का ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें हमने हाफ ऑफ द पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless or until external unbalanced force is applied on it, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोल रहा है, ये आपका एक्चुअली है इनर्शिया। इनर्शिया में हमने पढ़ा यही था ना, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी इन अ मोशन और स्टिल ऑन अ मोशन, राइट। तो सेम एज न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कह रहा है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। कि कोई भी बॉडी जो होती है ना, या तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट पोजीशन में होती है और या फिर यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जैसे तब तक वो स्ट्रेट लाइन में होगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हमने एक बॉल लिया है, ठीक है, हम बॉल को थ्रो किए हैं। अब वो आगे चला जा रहा है, चला जा रहा है, बट एक एक पोजीशन पे आके वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता है वो बॉल, ठीक है। तो वो पोजीशन जब स्टॉप हो रहा है तो उस वो हमारा कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट है। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इज डायरेक्टेड एज दैट फोर्स। सेकेंड लॉ क्या आपका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी, ठीक है। तो ये था आपका, आप फॉर्मूले से देख के समझ में। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, ठीक है। इसमें फोर्स अप्लाई हुआ है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंसेस। तो इनिशियल मोमेंटम U से डिनोट किया जाता है, तो PI मतलब इनिशियल, P आपका मोमेंटम है और I इनिशियल। तो है क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? इनिशियल मोमेंटम, राइट। फाइनल मोमेंटम PF इज इक्वल टू MV। अब इसका क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो PF माइनस PI अपॉन T। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का कभी हम लोग को जब साइन हटाना होता है तो हम इक्वल टू लिख के कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या है? K। तो F इज इक्वल टू K MV माइनस MU अपॉन T। और K की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। दैट मीन्स M, अब दोनों में M कॉमन है, हमने M को सेपरेट किया, अंडर ब्रैकेट V माइनस यू अपॉन टी। तो V माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है? A। देन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से दोबारा पूछिएगा कि ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है, ठीक। अगर इनकेस प्रॉब्लम होती है तो। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है A एंड B। अगर आप ए ए बी की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेट्स से बी भी ए की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 इक्वल, बट डायरेक्शन इज चेंज। डायरेक्शन इज चेंज का मतलब यहाँ पे माइनस। अगर ए बी की तरफ फोर्स लगा रहा है, जब बी ए की तरफ फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली उसमें माइनस का साइन आएगा, ठीक है। नाउ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगर कोई भी कोलिजन होता है, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे 3 तरह का, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, राइट। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक अलग मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द
इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है। इसको प्रूव करने के लिए ये देखिए, पहले बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, हमें ये पूरा चीज़ लिखना है। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे एम ए यू ए। इनिशियल मोमेंटम मतलब यू आएगा, जब फाइनल आता है तो वो उसे वी से डिनोट किया जाता है। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, मतलब ये मास इनटू वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, राइट। अब प्रूफ करना है हमें, बेसिकली ये चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, हमें टोटल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो प्रूफ करने के लिए बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगा। बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला, मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस रिलेशन। तो F1 क्या है आपका, यहाँ पे मास आया एम बी एंड ए बी, एस रिलेशन, राइट। अब इसको किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते, देखो एफ, यहाँ पे F1 हमने क्या लिया है, एम बी और यू बी की यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये वैल्यू आई हमारी। ठीक है, नाउ एम बी और ए बी, अब पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया गया था ना कि ऐसे रिलेशन को क्या बोलता है, बोला जाता है यू वी माइनस यू अपॉन टी, ये होता है। तो यू, हमने एम बी को सेपरेट लिया। अब ऐसे रिलेशन, जो ऐसे रिलेशन ए बी है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। अब ये टी टी सेपरेट हो गया। ओके, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एम बी वी बी, इनको अब इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, देन ये। ठीक है, ये माइनस का साइन याद रखिएगा, हट, ये इसके हट जाने से ना पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देन एम बी वी बी, ये सब हमने लिख लिया। नाउ अब जो एम ए की वैल्यू, एम ए वी ए है, उसको एक साइड करेंगे और दूसरी वैल्यू नेक्स्ट साइड भेजेंगे। देखिए, इसको जब हमने एम बी वी बी को यहाँ रख करके और इधर से एम ए वी ए, ये इसको इस साइड लाए तो ये प्लस हो गया और ये वाली वैल्यू यहाँ है ही। ठीक है, ना ये हमारी एम बी वी बी है और ये हमारा, तो ये वाली वैल्यू ये, और यहाँ वाली वैल्यू माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए आपकी आ गई, हमें जो प्रूफ करना था ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट। रिकॉल ऑफ गन, द रिकॉल ऑफ गन इज़ अ बैकवर्ड मूवमेंट कॉज बाय मोमेंटम। रिकॉल ऑफ गन का मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हो गन, ये देखिए फिगर से समझ में आ रहा है, जब हम किसी पे फोर्स, जैसे हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो आपने देखा ना पीछे की वो फोर्स, रिकॉल ऑफ गन इसे बोल रहे हैं, जो ये ट्रिगर लग रहा है, बुलेट आपके गया, ये मजल वेलोसिटी, इसको क्या बोला जाता है, मजल वेलोसिटी। यू जी इज इक्वल टू यू बी, ये जो रिकॉल ऑफ गन है, तो इनिशियल ये आपका बुलेट है। ठीक है, तो बिकॉज गन एंड बुलेट आर रेस्ट पोजीशन, बुलेट, आपका बुलेट और जो गन है पूरा गन वो रेस्ट पोजीशन में, जब हम उसे ट्रिगर दबाते हैं तब बुलेट का कोई एक्शन होता है। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। तो जब ये दोनों पोजीशन, गन और आपका बुलेट रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, देन यू जी इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो हो गई। देन एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी इज़ दिस वन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है रिकॉल ऑफ गन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करिएगा आप लोग, राइट। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिपल्शन ऑफ रॉकेट। Propulsion of rocket is based on the Newton third law of motion, means every action has equal and opposite reaction। अब जैसे हमारे पास रॉकेट में हम जब यहाँ से फायर छोड़ते हैं तो ये चीज़ आगे की ओर ऊपर की ओर जाती है, दैट मीन्स जब ये
ऊपर की ओर फायर जब जाता है तो नीचे की ओर भी एक तरह का फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इज प्रपोल्शन ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो स्टूडेंट आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।